अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ऐसे अच्छे वीडियोस के लिए रोहूरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अस्सलामुअलैकुम। बुरी नज़र, नज़र बद, ये एक ऐसा टॉपिक है ना, जिसके बारे में अक्सर लोग काफ़ी परेशान रहते हैं। तो आज हम इसी पर बात करेंगे और माख़ज़ी मवाद की रोशनी में ये देखेंगे कि भाई वहमों में पड़े बगैर हम अपनी हिफाजत के लिए कौन से ठोस तरीके अपना सकते हैं। तो सवाल ये उठता है कि बुरी नज़र और जादू, इन चीज़ों से बचा कैसे जाए। तो इस पूरे सेशन में हम इन्हीं सीधे साधे और सबसे अहम वहमों से पाक तरीकों पर बात करेंगे जो असल माखज़ में बताए गए हैं। तो चलें शुरू करते हैं। अच्छा, तो सबसे पहली और सबसे अहम बात ये समझना ज़रूरी है कि नज़र बद को एक हकीकत माना गया है, लेकिन माखज़ के मुताबिक इसका हल किसी वहम या किसी और चीज़ में नहीं, बल्कि इंसान के अपने अमल में है। यानी अगर किसी को नज़र लग भी जाए तो सही तरीका मालूम हो तो वो खुद उसका तोड़ कर सकता है। तो चलें सबसे पहले अमली कदम की तरफ आते हैं। ये एक नबवी अमल है जो रात को सोने से पहले किया जाता है और माखज़ के मुताबिक ही अपनी हिफाजत का एक बहुत ही मौसर, बहुत ही मजबूत तरीका है। और ये अमल आप देखेंगे हैरत अंगेज तौर पर बहुत आसान है, लेकिन उतना ही ताकतवर भी। करना सिर्फ ये है कि 3 सूरतें हैं, सूरह इखलास, सूरह फलक और सूरह नास। इन तीनों को 3-3 बार पढ़ना है, अपने हाथों पर फूंकना है और फिर जहां तक हाथ पहुंचे पूरे जिस्म पर फेर लेना है। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। अच्छा, तो इस अमल का नतीजा क्या निकलता है? माखज़ बिल्कुल वाज़ेह बताता है कि जो भी पाबंदी से ये करता है, उसे हर किस्म की बुरी नज़र, जादू और दूसरी मनफी चीज़ों से हिफाजत मिलती है। ये समझ लें कि ये रात भर के लिए एक रूहानी शील्ड, एक ढाल का काम करता है। अच्छा, तो रात वाले अमल के अलावा भी कुछ बहुत ही ताकतवर कुरानी आयात हैं जिन्हें अपनी हिफाजत के लिए पढ़ा जा सकता है। तो चलें देखते हैं कि वो कौन सी है। इन आयात में सबसे ऊपर, सबसे ज़्यादा फजीलत वाली जो आयत है, वो है आयतुल कुर्सी। इसे कुरान की सबसे अजीम आयत कहा जाता है और ये ज़ाती हिफाजत के लिए एक, आप कह लें, बेमिसाल चीज़ है। तो असल नुक्ता ये है, जो कोई भी आयतुल कुर्सी पढ़ता है ना, अल्लाह ताला खुद उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी ले लेता है। ये अल्लाह का एक बराह रास्त वादा है और इससे आप उसकी अहमियत का अंदाज़ा लगा सकते हैं। ठीक है, तो अभी तक तो बात हो रही थी ज़ाती हिफाजत की। अब ज़रा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अपने घर को, अपनी रहने की जगह को कैसे महफूज बनाया जा सकता है। तो जब घर की हिफाजत की बात आती है तो माखज़ में सूरे बकरे की आखिरी 2 आयात पढ़ने का जिक्र है। ये एक ऐसा ख़ास अमल है जो सिर्फ एक इंसान को नहीं, बल्कि पूरे घर को, पूरे ख़ानदान को तहफ़्फ़ुज़ देता है। और इसका फ़ायदा क्या है? बिल्कुल वाज़ेह। माखज़ में आता है कि जिस घर में ये आयात पढ़ी जाती हैं, वहाँ शैतान दाखिल नहीं हो सकता। ये अपने घर को हर किस्म के मनफी और शैतानी असरात से महफूज रखने का एक बहुत ही ज़बरदस्त तरीका है। अच्छा, ये तो हो गई बचाव की तदबीरें, लेकिन माहिज़ में ये भी बताया गया है कि अगर खुदा न खास्ता नज़र लग ही जाए तो इसके असर को ख़त्म करने के लिए एक ख़ास दुआ भी मौजूद है। यानी हर मसले का हल बताया गया है। अब हमने जितने भी तरीके देखे, चाहे वो रात का अमल हो या आयात का पढ़ना, इन सब की जड़, इन सब की बुनियाद सिर्फ एक ही चीज़ है, और वो है सबसे बड़े मुहाफ़िज़ अल्लाह ताला पर पूरा यकीन। और ये वो बुनियादी उसूल है जिस पर सब कुछ खड़ा है कि कोई भी चीज़, कोई भी ताकत तब तक नुकसान नहीं पहुंचा सकती जब तक अल्लाह ना चाहे। असल और हतमी ताकत सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ही के पास है। इसको ज़रा इस तरह से देखें, एक तरफ दुनिया के सारे मुमकिन ख़तरात हैं, बुरे इंसान, शैतान, जिन्नात, सब कुछ, और दूसरी तरफ अकेला अल्लाह है जो सबसे ज़्यादा ताकतवर है। तो जब ये मवाजना सामने हो तो बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि हिफाजत का असल ज़रिया कौन है। तो आखिर में एक बहुत अहम सवाल सामने आता है कि यकीन और अमल में क्या ताल्लुक है। देखिए, ये जो तरीके हमने देखे, ये सिर्फ अल्फाज नहीं है, इनका असर तभी होता है जब इनके पीछे एक मजबूत यकीन हो। तो ये सोचने की बात है कि क्या हमारा अमल हमारे यकीन की